साल था 1947। सोचिए, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे को मुश्किल से 2 महीने ही हुए थे और सरहदों पर माहौल एकदम गर्म था। इसी बीच हिमालय की वादियों में एक रियासत के भविष्य पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा था, और वो रियासत थी कश्मीर। और इसी एक सवाल ने दोनों नए नए बने देशों को अपनी पहली जंग में धकेल दिया। पर सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर वो पहली चिंगारी क्या थी? चलिए आज इसी कहानी की तह तक चलते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें 1947 के उस दौर में वापस जाना होगा। देखिए, जब अंग्रेज गए तो हिंदुस्तान सिर्फ 2 टुकड़ों में नहीं बटा था। उस वक्त यहाँ 565 से भी ज्यादा रियासतें थीं, जिनके अपने अपने राजा महाराजा और नवाब थे। और उन सबको एक चॉइस दी गई, या तो आप भारत में शामिल हो जाइए या पाकिस्तान में, या फिर आप चाहें तो आज़ाद भी रह सकते हैं। इन्हीं सब रियासतों के बीच एक ऐसी जगह थी जहां मामला बहुत ही पेचीदा था, और वो था जम्मू और कश्मीर। यहाँ की दुविधा ही कुछ और थी। अब स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। कश्मीर पर राज कर रहे थे महाराजा हरि सिंह, जो कि हिंदू थे, लेकिन उनकी जो आबादी थी उसमें ज्यादातर लोग मुस्लिम थे। महाराजा का एक सपना था कि वो एक आजाद कश्मीर बनाएंगे, एक ऐसा देश जो भारत और पाकिस्तान के बीच पूरब का स्विट्जरलैंड बनकर रहेगा। इसी सपने की वजह से उन्होंने किसी भी देश में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया। पर महाराजा का ये आज़ाद रहने का सपना ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं था। पाकिस्तान की नज़रें कश्मीर पर थीं और उन्हें कश्मीर का आज़ाद रहना बिल्कुल मंजूर नहीं था। और यहीं से उस हमले की कहानी शुरू होती है जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पाकिस्तान का लॉजिक, या कहें कि उनका स्टैंड, बहुत सीधा और सिंपल था। उनका मानना था कि बंटवारे का जो आधार था उसके हिसाब से मुस्लिम आबादी वाली रियासत को पाकिस्तान का ही हिस्सा होना चाहिए, और इस बात को हकीकत में बदलने के लिए एक प्लान बनाया गया। तो हुआ ये कि 22 अक्टूबर 1947 को हजारों हथियारबंद लोग पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में घुस आए। अब कहने को तो इन्हें कबायली हमलावर कहा गया, पर ये कोई मामूली लड़ाके नहीं थे। इनके पीछे एक पूरा मकसद था। तो ये हमलावर थे कौन? असल में ये पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के पश्तून कबीलों के लोग थे, और इनको 2 चीज़ों का लालच दिया गया था। एक तो मजहब के नाम पर जिहाद, और दूसरा कश्मीर की दौलत लूटने का मौका। वो बड़ी तेजी से आगे बढ़े, मुजफ्फराबाद और बारामूला जैसे शहरों को रौंदते हुए कब्जा कर लिया और वहां भयानक लूटपाट मचाई। अब उनका अगला टारगेट था कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जब हमलावर श्रीनगर के दरवाजे पर दस्तक दे रहे थे, तब महाराजा हरि सिंह को ये एहसास हुआ कि उनका आज़ाद कश्मीर का सपना अब एक बुरे सपने में तब्दील हो रहा है। उनकी अपनी सेना हमलावरों को रोकने में नाकाम हो रही थी। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, मदद मांगना। महाराजा ने फौरन भारत से मदद की गुहार लगाई। भारत ने कहा, हम मदद करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। और ये एक ऐसी शर्त थी जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता था। भारत का जवाब एकदम टू द पॉइंट था। भारतीय सेना किसी दूसरे देश की जमीन पर जाकर नहीं लड़ सकती। अगर आप चाहते हैं कि हम कश्मीर को बचाएं, तो पहले कश्मीर को कानूनी तौर पर भारत का हिस्सा बनना होगा। वक्त तेजी से निकल रहा था। आखिरकार 26 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरि सिंह ने उस ऐतिहासिक दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी विलय पत्र। इस एक कागज ने, इस एक दस्तखत ने कश्मीर की तकदीर को हमेशा के लिए भारत से जोड़ दिया। जैसे ही विलय पत्र पर दस्तखत हुए, कश्मीर की लड़ाई का पूरा नक्शा ही बदल गया। अब ये लड़ाई सिर्फ महाराजा और हमलावरों की नहीं थी। नहीं, अब ये भारत और पाकिस्तान के बीच पहली जंग का ऐलान था। भारतीय सेना मैदान में उतर चुकी थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी तूफान से कम नहीं था। 26 अक्टूबर को विलय हुआ। 27 अक्टूबर की सुबह होते ही भारतीय सैनिकों को हवाई जहाज़ों से सीधे श्रीनगर की हवाई पट्टी पर उतार दिया गया। ये एक ऐसा एयरलिफ्ट था जो इतिहास में बहुत कम देखने को मिलता है, बेहद जोखिम भरा। इसके बाद करीब 14 महीने तक जबरदस्त जंग चली, और फिर 1 जनवरी 1949 को यूनाइटेड नेशंस के दखल के बाद सीज फायर, यानी युद्ध विराम का ऐलान हो गया। तो जंग रुक तो गई, पर अपने पीछे एक ऐसी बंटी हुई विरासत छोड़ गई जिसने कश्मीर की कहानी हमेशा के लिए बदल दी। आइए देखते हैं कि इस जंग का नतीजा क्या निकला। समझने वाली बात यह है कि इस सीज फायर ने प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, उसने बस प्रॉब्लम को फ्रीज कर दिया।
मतलब जब लड़ाई रुकी तो जिसकी सेना जहां तक पहुंच चुकी थी वो लाइन बन गई। नतीजा, कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत के कंट्रोल में तो दूसरा पाकिस्तान के कंट्रोल में। और यही जो लाइन थी जहां पर जंग रुकी, वही आगे चलकर कहलाई लाइन ऑफ कंट्रोल यानी LOC। ये कोई इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है, बल्कि एक मिलिट्री बॉर्डर है जो आज भी कश्मीर को 2 हिस्सों में बांटती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है। सोचिए, एक लाइन जो टेम्पररी होनी थी, उसने एक परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे दिया। 1947 की ये जंग सिर्फ जमीन के एक टुकड़े के लिए नहीं थी, इसने उस दुश्मनी की बुनियाद रखी जो आज भी दक्षिण एशिया की एक कड़वी सच्चाई है। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या 1947 की इस जंग ने ही भारत पाकिस्तान की दुश्मनी को बनाया, या फिर ये उस टकराव की सिर्फ पहली लड़ाई थी जिसका होना शायद तय ही था?